सूरह रहमान से शिफ़ा की जो मेरी स्टोरी है वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। इट वाज़ बैक इन 2019 जब मैं अपने मास्टर्स में थी और मुझे बहुत ज़्यादा माइग्रेन प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया था। मेरे लिए बहुत मुश्किल था स्टडीज़ को कंटिन्यू करना उस टाइम भी, क्योंकि जब मुझे माइग्रेन होता था इवन इन अ मंथ ट्वाइस भी मुझे हो जाता था और मैं तकरीबन 8 से 12 घंटे दर्द में पड़ी रहती थी। इतनी ज़्यादा मुझे वॉमिटिंग्स होती थी, ना मैं कुछ खा सकती थी। बस मेरे डॉक्टर ने मुझे प्रिस्क्राइब किया कि आप पैराडोल ले लिया करो, बट आई ट्राइड कि मैं पैराडोल ले लूँ उस टाइम, बट मुझे वॉमिटिंग हो गई और उसके बाद मैंने वो भी ट्राई नहीं किया। और जब मुझे माइग्रेन होता था उसके तकरीबन 1 हफ़्ते तक तो मैं बिल्कुल ही लाइट डाइट पे होती थी और मुझसे कुछ भी खाया पिया सही से नहीं जाता था। इतनी फ़िज़िकली वीक हो गई थी और मेंटली भी उस लिहाज से इतना डिप्रेशन था मुझे कि पता नहीं मेरी ज़िंदगी जैसे बिल्कुल ख़त्म है। बड़ी मुश्किल से मास्टर्स अल्लाह का शुक्र है ख़त्म हुआ, बट ये प्रॉब्लम इतना ज़्यादा हो गया और मेरी ज़िंदगी का ये डार्केस्ट फ़ेज़ था कि मैं इतनी ज़्यादा मेंटली और फ़िज़िकली अपसेट थी कि मैंने हर चीज़ को बंद कर दिया था। ना मैं किसी से मिलती-जुलती थी ज़्यादा, इतनी ज़्यादा जैसे मैं कुछ कर ही नहीं सकती ज़िंदगी में, इतनी ज़्यादा अपने आप को लो फ़ील करती थी, ऑल द टाइम ड्राउज़ीनेस में रहती थी। थोड़ी-सी भी कोई बात कर देता था तो वो मुझे इतनी फ़ील हो जाती थी और मैं बहुत डिग्रेडेड रहना स्टार्ट हो गई थी। ये बहुत टाइम तक सीन चला और मैंने सोचा अच्छा नहीं अब मैं ठीक हो जाऊँगी, अब मैं ठीक हो जाऊँगी, बट नथिंग, कुछ भी काम नहीं कर रहा था। उस टाइम ऐसे था कि मुझे जिसने जो बोला मैंने किया। आप सूरत बकरा पढ़ लो, आप कुछ भी कर लो, नमाज़ें भी चल रही थी, बट उस टाइम कोई भी चीज़ असर नहीं कर रही थी और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं ज़िंदगी में कहाँ जाऊँ, क्या करूँगी? ना कुछ कर रही थी, ना कुछ कर सकती थी। देन एक दिन तो मेरी बिल्कुल बस हो गई। मैंने उस दिन तो दुआ की ना, अल्लाह मियाँ प्लीज़ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे आप रास्ता दिखा दें। तो लिटरली उसके बाद यूट्यूब पे ना मेरे सामने डॉक्टर जावेद का एक ना दुआ सेशन आ गया और वो दुआ करा रहे थे। और लिटरली जब उन्होंने दुआ कराई तो मैं आई वाज़ लाइक कि मैंने तो कभी ऐसी बातें सुनी ही नहीं। वो कह रहे थे कि आप माफ़ कर दें, दिल साफ़ कर लें, जिसने आपका दिल दुखाया, ज़्यादती की है, आप उसको माफ़ कर दें और जिससे आपने भी किसी का दिल दुखा दिया होगा तो आप भी माफ़ी माँग लें उनसे। तो मुझे बड़ा अच्छा फ़ील हुआ। देन मैंने सूरह रहमान थेरेपी कंटिन्यू की और लिटरली आज का दिन है और तब का दिन है, मुझे अब तक माइग्रेन नहीं हुआ दोबारा। और माशाल्लाह माशाल्लाह उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें सेटल होती गईं, बट अल्लाह का बहुत शुक्र है, बहुत शुक्र है। बाज़ औक़ात ऐसे हो जाता है कि हम लोगों को माफ़ नहीं कर रहे होते, हमें बहुत सारे लोगों ने हर्ट कर दिया होता है और वो चीज़ हमारे दिल में होती है, हम फ़ेस भी नहीं कर रहे होते। तो जहाँ तक मैं अपना एनालिसिस करूँ तो सूरह रहमान थेरेपी सुनने के बाद जो मेरे अंदर एक चीज़ आई है पॉज़िटिविटी, वो ये थी कि शायद मैंने बहुत सारे लोगों को माफ़ करना था और जिनसे आपकी वजह से जिनका दिल दुख गया है, आपने उनसे भी माफ़ी मांगनी होती है और समटाइम्स आपको नहीं पता होता कि किस बंदे का दिल दुख गया है ना आपसे, समझ नहीं होती। तो उसका एक तरीका जो मुझे पता चला कि आप अपनी नेकियां उस बंदे को दे दें कि अल्लाह ताला उसके दिल में रहम डाल दे और उसके दिल में आपके लिए रहम आए और वो आपको माफ़ कर दे। तो एक इट वाज़ ग्रेट जर्नी जो स्टार्ट हुई है, मुझे इससे पहले इन बातों का पता ही नहीं था और समझ ही नहीं थी। तो अल्लाह का बहुत शुक्र है और इट इट रियली वर्क्स। इसमें आपको कहा जाता है कि आप अल्लाह ताला के सामने पेश हो ना, रहमान के सामने पेश हो। अल्लाह ताला तो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करते हैं और अल्लाह ताला को अपने गुनहगारों की तो सबसे ज़्यादा फ़िक्र होती है और अल्लाह ताला कहते हैं कि किसी ने आपको हर्ट कर दिया है तो आप उसको माफ़ कर दें। तो आई थिंक सो दैट इज़ द की कि आप किसी से नफ़रत नहीं करें। अगर आप किसी ने आपके साथ कितना ही बुरा क्यों नहीं कर दिया, आप उसको दिल से दुआ दे दें, आप उसके लिए खैर की दुआ कर दें। तो डैट इज़ द की कि आप प्यार करें और किसी से नफ़रत ना करें। तो सूरह रहमान का जो मैसेज है इसका प्रॉपर वे है, जो फॉलो करना चाहते हैं एट द एंड ऑफ़ द वीडियो आपको वो मेथड मिल जाएगा, मैं शेयर कर देती हूँ। और जो भी कोई प्रॉब्लम है आपकी, जिस भी किस्म की प्रॉब्लम है अगर आपकी, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें और इंशाल्लाह रिज़ल्ट्स लाज़मी मिलेंगे।